प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। आसाम चैप्टर 42 वर्स 1, वचन संहिता 42 का एक वचन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। इधर हमने परमेश्वर का वचन सुना, जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन पढ़ा गया। परमेश्वर का वचन बताता है एक प्रभु का जन परमेश्वर के लिए हाँफता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए तो नहीं हाँफते, मगर धन दौलत के लिए बहुत हाँफते हैं। जबकि धन दौलत सब नाशवान है, थोड़ी देर का है। अगर देखा जाए हमारा शारीरिक जीवन भी थोड़ी देर का है, तो हमारा धन दौलत जिसके लिए हम हाँफते हैं, उसको पाते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, वो भी थोड़ी देर का है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के लिए हाँफते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम सदा सर्वदा बने रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ होगा, इस समय भी और भविष्य में भी, और परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आइए एक और वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। सब उपदेशक 5 का 10 वचन। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। हम रुपये से तृप्त नहीं हो सकते, उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, सब उपदेशक 6 का 7 वचन। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जितना मनुष्य के पास आता है, उतना उसके अंदर लोभ लालच और बढ़ता जाता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य का मन नहीं भरता। आज मनुष्य परिश्रम किसके लिए करता है? धन दौलत के लिए। कितना भी उसके पास आ जाए, फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है उसका मन नहीं भरता। और दूसरी तरफ एक प्रभु के जन को देखें, जो बोलता है
जैसे एक हिरनी जल की नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। तो प्रभु का जन क्या बोल रहा है? तो आइए एक वचन और देखते हैं। आसाम चैप्टर 119 वर्स 72, भजन संहिता 119 का 72 वचन। सब ध्यान से सुने। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। इधर प्रभु का जन क्या बोलते हैं? सब ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हजारों रुपयों से भी और मोहरों से भी क्या है? उत्तम है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जब उसकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में तृप्त होते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे एक हिरनी जल की नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जब परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, हम उसकी उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, तो हम तृप्त होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। जो उसके मुख से निकला वचन हमारे लिए हजारों हजार चांदी सोने के जो सिक्के हैं, सोने चांदी का जो मोहरे हैं, उससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो हमें किसके लिए हाँफना चाहिए? हमारे अंदर एक ही बात चलना है, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे, मैं तेरी उपस्थिति में ठहरे रहूं। हमारी संतुष्टि की जो जगह, हमारा तृप्त होने का जो जगह, वह है परमेश्वर की उपस्थिति। जब परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति में जब हम ठहरे रहते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है? धन दौलत, पैसा रुपया सब नाश हो जाने वाला है, थोड़ी देर का है। इसलिए गंभीर रहें, सेवकों, विश्वासियों, ध्यान से इस आवाज को सुने। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। तो आइए इन वचनों को पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।